अस्सलाम वालेकुम। एंड 13 सितंबर को जो टेस्ट हुई थी उसके ऊपर मैंने जो है 15 सवालों के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दी थी और बाकी कुछ क्वेश्चन रहते थे तो उसके ऊपर मैं आज जो है कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है 13 सितंबर JEST की टेस्ट का। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 66 है एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल एंड ए पावर 4 एंड माइनस बी पावर 4 का एलसीएम। तो सबसे पहले ना मैं एलसीएम के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये इसके ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए कि आप 4 एंड 8 का आप एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने के ना दो मेथड होते हैं। सबसे पहले जो है ना एलसीएम लेने के देख लें कितने मेथड। एक तो मेथड ये है कि आप 4 एंड 8 का लगातार जो है एक ही साथ कर लें, इसको कहते हैं बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो 2 का टेबल इसके ऊपर 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, फिर 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टाइम, फिर 2 का टेबल जो है इसके ऊपर। फिर आपकी एलसीएम जो है वो क्या निकलेगी, आपने फैक्टर्स को कर लेना है मल्टीप्लाई। ठीक है, आप 2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8। मुझे मालूम है ये बिल्कुल आसान है, लेकिन मैं एक इसके पीछे जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ट्रिक है वो मैं बताऊंगा और वो ही फॉलो की जाएगी उस एक्सप्रेशन में, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एलसीएम निकाला जाता है। अब एक तो ये वाला मेथड है एलसीएम का, इसको कहा जाता है डिवीजन मेथड। ठीक है, अब दूसरा जो है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है फैक्टराइजेशन मेथड के तहत हम निकालते हैं, यानी कि 4 का आपको अलग निकालना होगा, यानी 2 का टेबल 2 टाइम्स एंड 2 का टेबल 1 टाइम। इसी तरह आप 8 का निकाल लेंगे तो 2 का 4 टाइम्स एंड 2 का 2 टाइम्स एंड 2 का 1 टाइम। तो फिर आप इस मेथड से जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आप पहले 4 के लिखेंगे फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड इसी तरह आप 8 के भी लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब आप यहाँ पे जब एलसीएम निकालते हैं तो फिर इस तरह करते हैं कि जो आपके कॉमन हैं पहले आप इसके ऊपर लगाएंगे सर्कल, इस तरह बनाएंगे, यानी आपका 2 एंड 2 निकल आया। अच्छा, एलसीएम के अंदर इस प्रोसेस के अंदर आप कॉमन भी लिखते हैं, उसके अलावा जो नॉन कॉमन रह गया ना आपने वो भी लाइन में लगा लेना है। आपका आंसर आ जाएगा 2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8। ठीक है, अगर बात HCF की हो तो फिर आपने जस्ट क्या करना होता है, जो कॉमन होते हैं ना वही निकालने होते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इजिकल टू 2 टू ज़ा 4। ठीक है, लेकिन बात एलसीएम की हो तो आपने कॉमन को भी यहाँ पे लाइन में लगा के लिखना होता है। उसके अलावा जो नॉन कॉमन होते हैं ना, जैसे ये 2 नॉन कॉमन है तो उसको भी आपने लाइन में लगा के लिखना होता है। किस मेथड में? एलसीएम के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। अब आपने ये वाला मेथड अपने जहन में रखना है, ये वाला मैं अभी जो है आपको बताऊंगा कि उस क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई होगा। जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है। अब इसको उसी मेथड के तहत करेंगे। हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। तो सबसे पहले तो ना आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो है ना सेम ही लिख लें अगर आप फर्दर इसको नहीं करते हैं। ठीक है, और ए पावर 4 जो है माइनस बी पावर 4, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो ना हमें फार्मूले की पता होनी चाहिए कि एक फार्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा मेन फार्मूला है। ये बराबर किसके होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ये आपने जहन में रखना है, ये अलजेब्रा का फार्मूला है। ठीक है, अब यही चीज़ इसके ऊपर अप्लाई होगी यहाँ पर, लेकिन ए पावर 4 है और बी पावर 4 है, तो अगर आप इसको इस हिसाब से तोड़ के लिखें तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड उसके साथ जो है आपने क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर भी एक फैक्टर ही है, नीचे 2 फैक्टर आ गए हैं। और अब हम जब एलसीएम मालूम कर रहे होते हैं तो मैंने आपको पिछले में जो 4 एंड 8 का बताया था तो उसमें आपने क्या लेना होता है, सबसे पहले कॉमन। तो अब यहाँ पे देखें ना, कॉमन एक तो ये हो रहा है, यानी आपका कॉमन क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपने वो भी लाइन में लगा लेना है। ठीक है, मैंने ये भी लाइन में लगा लिया। अब जब इनको दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा इस फॉर्मूले के तहत, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर्स हैं तो यहाँ पे आपका फार्मूला बन जाएगा ए पावर 4 माइनस बी पावर 4, यानी कि आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 का एलसीएम लिया तो आपके पास ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 हो गया। बिल्कुल इसी तरह के जब हम 4 एंड 8 की एलसीएम ले रहे थे तो हमारे पास बड़ा नंबर था 8, वही एलसीएम आ रही थी। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है नंबर इसके अंदर ये फैक्टर में तोड़ के लिख रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी में आ जाता है। ठीक है, फिर कॉमन एंड नॉन कॉमन लिखते हैं, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनली एलसीएम क्या बनता है, ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। तो एलसीएम के टॉपिक को लाजमी देखिएगा इसके साथ, क्योंकि एलसीएम जो है
वो आएगा। ठीक है, इस तरह का आपकी नेक्स्ट टेस्ट में आ सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर। इसके अंदर है लिखाया गया है कि मैट्रिसेस वाज इंट्रोड्यूस बाय, अब ये सिर्फ साइंसदान का नाम यहाँ पे लिखना था, आर्थर ARTHER एंड KLLEY। ठीक है, आर्थर केले, ये जो है साइंसदान है जिसने मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, आपने ये है 13 सितंबर वाली टेस्ट में आया है। अब आपने कुछ इस तरह की चीज़ें और याद करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लॉगरिथम वाला भी सवाल आ सकता है कि लॉगरिथम किसने इंट्रोड्यूस करी है। एक बात बता दूं कि लॉगरिथम जो है वो जॉन जो है नेपियर ने जो है वो डेवलप्ड किए थे, लेकिन लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करने वाला ना एक मुस्लिम। अच्छा भाई, मैं ये बता रहा था आपको कि जो है इसमें आर्थर केले जो है वो मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस जो है ना आर्थर केले ने किया था। और उसके अलावा लॉगरिथम आप याद रखेंगे जॉन नेपियर ने डेवलप किया था, लेकिन इसको जो इंट्रोड्यूस करने वाला ना एक मुस्लिम साइंसदान है, आई थिंक मूसा अल ख्वारिज़मी। ये चेक कीजिएगा फिर भी बुक में, क्योंकि ये आपकी टेस्ट में आ सकता है नेक्स्ट में। ठीक है, और उसके अलावा अलजबरा का जो है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये भी अल मूसा अल ख्वारिज़मी करके नाम है, फिर भी इसको चेक करना, ये मैंने आपको अंदाज़न बताया है। ठीक है, ये आपकी टेस्ट में आ सकता है क्योंकि इसमें मैट्रिसेस का आया है मतलब 13 सितंबर वाली टेस्ट में। तो क्या पता जो नेक्स्ट फर्दर होने वाली हैं, क्या पता इनमें इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाएँ। उसके अलावा एक सेट है, और सेट को जो है ना एक डायग्राम्स में इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है वेन डायग्राम। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो वेन डायग्राम है, ये सेटों में वेन डायग्राम लिखने का सबसे पहले जो है ना वो किसने बताया था, तो उसका नाम था जॉन वेन। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि मैट्रिसेस का जिस तरह पूछा है, क्या पता नेक्स्ट टेस्टों में इस तरह के सवाल और भी पूछे जाएँ। अच्छा, तो हम क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिसेस लिखी हुई थी कि ए बी जो है वो बराबर है बी ए के, देन बताया कि मैट्रिसेस आर डैश कम्यूटेटिव टू ईच अनदर। अब यहाँ पे देखें ना, 2 नंबर मल्टीप्लाई हैं, मतलब 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हैं, लेकिन इनका आर्डर चेंज है। तो इस तरह के नंबर्स को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मैं मिसाल देता हूँ नंबर के ऊपर। मिसाल है 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों साइड आंसर आपका 6 आएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ये, लेकिन किसके तहत, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ मैट्रिसेस में ऑर्डर चेंज हो रहा है। ए बी है, उसको फिर बी ए करके लिखा है, तो यहाँ पे आपके पास था डैश, तो वहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद थे कि ये कौन सा कम्यूटेटिव है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव जो है कम्यूटेटिव है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव इस तरह का ही वहाँ पे जो है ऑप्शन मौजूद थे। तो देखें ना, आर्डर चेंज हुआ और मल्टीप्लिकेशन है, तो आपका आंसर इज इक्वल टू बराबर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये आपस में कम्यूटेटिव है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 69 में यहाँ पे कुछ जो है मुझसे रह गया है, पता नहीं यहाँ पे क्या सिंबल थी, तो मैं इसको देख के जो इसको सॉल्व कर दूंगा। तो चले मैं क्वेश्चन नंबर 70 को पहले सॉल्व कर देता हूँ, उसको देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा है कि 120 कॉपीज़ हैं बुक की एक की, उसकी प्राइस है 600 रुपया। तो बताएं कि 400 कॉपीज़ की प्राइस कितनी होगी। तो ये आपका जनरल यूनिटरी मेथड से भी हो सकता है, और उसके अलावा आपका इसको जो है प्रोपोर्शन मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं प्रोपोर्शन करा देता हूँ। यहाँ पे बात हो रही है कॉपीज़ की, और उसके अलावा किसकी बात हो रही है, कॉस्ट की, पैसों की। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉपीज़ एंड यहाँ पे जो है आपकी किसकी बात हो रही है, कॉस्ट की। ठीक है, तो पहले सिचुएशन में लिखना है कि 120 कॉपी हैं और पैसे कितने हैं, 600 रुपये। और उसके बाद 400 कॉपी हैं तो पैसे नहीं मालूम, तो उसके पैसे आपने लेने हैं एक्स। तो फिर आपने इसके बाद आपने डिसाइड करना है कि ये प्रोपोर्शन कौन सी है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो देखें 120 कॉपी जो है वो 600 रुपये की हैं, तो बताएं 400 कॉपी जो है वो कितने की होंगी। जाहिर सी बात है, कॉपी बढ़ेंगी तो पैसे भी उसके बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिसाइड किया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी। इस कंडीशन में हमने जो है दोनों एरो सेम डायरेक्शन में लगाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने एरो ऊपर की साइड लगाया, तो इसका भी एरो आपने ऊपर ही लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि इसको आपने प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना है, यानी जिसके साथ टेल होगी इसको आपने आगे लिखना होगा। उसके बाद 120 को आपने पीछे, उसके बाद 4 डॉट्स लगा लें प्रोपोर्शन में, ये एक्स यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 600 जो है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना होता है, प्रोपोर्शन की एक कंडीशन है कि फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन सेकंड एंड थर्ड के बराबर, मतलब सेकंड एंड थर्ड पे जो नंबर होते हैं उनकी प्रोडक्ट के बराबर होती है। यानी इसको मीन्स कहते हैं और इसको एक्सट्रीम्स कहते हैं। और हमारे पास एक कंडीशन होती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी POE स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ये
प्रोपोर्शन की कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद आपने इसी को कंडीशन को फॉलो करना है, यानी 400 को आपने मल्टीप्लाई करना है 600 के साथ, इजिकल टू बीच वाले नंबर जिनको मीन्स कहते हैं, यानी 120 मल्टीप्लाई बाय आपने एक्स, आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो आप एक्स इजिकल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 600 अपान 120। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा ये देखें, ये ज़ीरो इस ज़ीरो में कट गया। और इसके अलावा जो है 12 का टेबल जो है वो 60 के ऊपर 5 टाइम लग गया, और फिर आपने 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 20। और ये जो 2 ज़ीरो हैं ये भी आपने लाइन में यहाँ पे लगा लेने, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2000। अच्छा, इसका जो दूसरा मेथड मैं कह रहा था, प्रोपोर्शन मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा भी मेथड है। आप देखें कि 120 जो है कॉपियाँ वो कितने की हो रही हैं, 600 रुपये की। तो आप एक कॉपी की कीमत निकालेंगे यहाँ से, यानी 600 को डिवाइड करेंगे 120 के साथ, तो आपके पास आ जाएगी एक कॉपी की कीमत 5 रुपये। तो फिर आपने यहाँ पे 400 कॉपीज़ की कीमत निकालनी है, यानी 5 को आप 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 400 कॉपीज़ की कीमत आ जाएगी 2000। तो इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। आप इस मेथड के तहत भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था 13 सितंबर वाला कंप्लीट पेपर। इसका पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, ये है पार्ट 2। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन मेरी आज की समझ में आई होगी आप लोगों को। तो मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और ताकि शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।